शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। बात करें कमांड की, ठीक है। इसमें जो हम लोग पढ़े थे आपको एमएस टॉस आपको बताए थे कि जो एमएस टॉस आपके था वो आपको किस तरह से था, और एमएस टॉस जो हम लोग पढ़ेंगे वो कमांड ही पढ़ेंगे। तो इसमें इसके बाद बताया था कि आपको कमांड क्या है, कितने प्रकार से होते हैं, इसके बारे में बताते हैं, और डॉस भी बताते हैं डॉस क्या है, डॉस कितने प्रकार से होते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका कमांड है। इसमें सीखेंगे कमांड को ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएगा कि कमांड को आप ओपन कैसे करिएगा, तो इसका पहले जल्दी समझा देते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे हम प्रोसेस ऑफ ओपन कमांड। कमांड को आप ओपन कैसे करिएगा, इसका प्रोसेस जानना चाहिए। कमांड को ओपन हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है। सबसे पहले क्या जाना है, स्टार्ट बटन पे जाना है। आपको हम एमएस विंडोज आपको बताए थे, एमएस विंडोज जो पढ़ाए थे तो उसमें वो कमांड बताए थे। तो यहाँ से आपको स्टार्ट बटन जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम पर जाना है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद कहाँ पर जाएंगे हम लोग, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। ऑल प्रोग्राम पर जाने के बाद आपको एसओ सीरीज का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। एसओ सीरीज यहाँ से ऑप्शन एक आएगा। एसओ सीरीज जाएगा तो वहां पर एक कमांड लिख कर आएगा आपको, ब्लैक कलर का, एक कलर में भी बताया कमांड आपको लिखा रहेगा। वहां से आप ओके दबाइएगा तो आपके पास वहां से खुल जाएगा। इतना आपको स्टार्ट बटन पर जाना है, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है, एसओ सीरीज पे जाना है, कमांड वहां से ओके जैसे दबाइएगा आपके पास कमांड वहां पर ऑन हो जाएगा। या फिर आप दूसरा तरीके से कर सकते हैं, स्टार्ट पर जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करिएगा और सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आपको यहाँ पर सीएमडी लिखिए या फिर कमांड लिखिए। सीएमडी भी लिखेगा तो आ जाएगा, या फिर कमांड लिखेगा तब भी आ जाएगा। सीएमडी इसका शॉर्टकट नाम होता है, इसके पहले बता देंगे। इसके बाद ये आप चाहते हैं डायरेक्ट भी खुलता है, जैसे आपको स्टार्ट में आ जाता है स्टार्ट, और डायरेक्ट कमांड को भी क्लिक करके आप ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी करिएगा, देखिएगा आपको वहां पर डायरेक्ट बॉक्स में शो करता है। इसके बाद अगर बात करते हैं आप रन में चलिए, जैसे आपको शॉर्टकट में बताते हैं विंडोज दबा दीजिएगा, विंडोज प्लस आर। स्टार्ट बटन पर जाके भी रन में जा सकते हैं, लेकिन आप विंडोज प्लस आर दबाइएगा तो आपको क्या खुलेगा, रन खुलेगा। रन करके आपको डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब उसमें टाइप करना है, क्या टाइप करना है आपको यहाँ बता दें कि टाइप करना है। टाइप क्या चीज करना है, देखिए ये मेथड आपको टाइप करना है सीएमडी, पूरा नाम लिखिए, या फिर आपको कमांड का पूरा नाम लिख दीजिए, या फिर आप सीएमडी लिख दीजिए। वहां से आपको क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे सीएमडी लिखेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, वहां से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे आपने आपको सीएमडी कमांड लिखे, बहुत सारा तरीका होता है। यहाँ से आप तरीका समझ गए हो कि आपको प्रोसेस ऑफ जो कमांड है ओपन कैसे किया जाता है। स्टार्ट बटन पर जाएंगे, जो आपको स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन पर जाना, नीचे आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है, ऑल प्रोग्राम पर जाना। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करिएगा तो आपके पास ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, उसमें एसओ सीरीज का ऑप्शन आएगा। एसओ सीरीज ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे एसओ सीरीज क्लिक करिएगा तो आपके पास वहां पे कमांड का फाइल खुलेगा, कमांड आपको लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करिएगा, आपको कमांड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। या फिर विंडोज प्लस आर दबा के डायरेक्ट आपको कीबोर्ड के माध्यम से विंडोज प्लस आर दबाइएगा, आपके पास रन खुलेगा। रन करने के बाद वहां से आपको क्या चीज आएगा, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें कहेगा टाइप करने के लिए। टाइप क्या करना है, सीएमडी। शॉर्टकट में आप सीएमडी कर दीजिएगा, कमांड का शॉर्टकट नाम होता है, वहां से खोल देगा। शो द डायलॉग बॉक्स, देखिए कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा यहाँ पर, शो द डायलॉग बॉक्स। अब हम बात कर लेते हैं डायलॉग बॉक्स का। जैसे यहाँ पर आपको शो करेगा तो आपको यहाँ से शो द डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आएगा। कैसा आएगा, देखिए इस तरह से आपको बॉक्स आएगा। ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्लोज का, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज। यहां पर इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। बटन, ये बटन जो होता है यहाँ पर, ये बटन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। कौन सा बॉक्स बोलते हैं, कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं। इसमें कुछ आपको क्लोज, मैक्सिमाइज, एग्जिट का कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पर रहता है, ठीक है। और 12 जो करिएगा तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिखाई देगा। ये आपको नीचे जो होगा यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिखाई देगा, या फिर जो कमांड आप चला रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन आ जाएगा, और यहाँ पर जो आप कमांड चला रहे हैं यहाँ पर आपको कमांड लिखेगा, जो भी ऑप्शन खुले होंगे यहाँ पर स्टेटस साइन हो जाएगा। 12 कर लीजिएगा तो आपका ऐसे छोटा आपको इंटरफेस इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा भी इसको बताते हैं कि स्टेटस लाइट बोलते हैं। यहाँ पर 12 करिए तो टाइम इंडिकेटर हो जाएगा। और ये जो आपका था स्टार्ट बटन था, ऐसे करके आपने बताया था इसके पहले। यहाँ पर देखिए ये जो खुलेगा तो आपको जो कमांड खुलेगा तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा, देखिएगा यहाँ पर आपको लिखा रहेगा कमांड प्रोमोट, ठीक है। कमांड आपका प्रोमोट यहाँ पर लिखा रहेगा कि आपने कमांड उसको ऑन किए हैं। ये बटन की अगर बात कर लेते हैं तो क्लोज बटन होता है, ठीक है। ये बटन क्लोज होता है, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और ये जो होता है आपको मैक्सिमाइज बटन होता है, ठीक है। कौन सा बटन होता है आपका, मैक्सिमाइज होता है, इसको रीस्टार भी बटन बोलते हैं, ठीक है। रीस्टार मैक्सिमाइज करने का हम सिखाते हैं आपको। इसके बाद यहाँ से आपको मिनिमाइज बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आपका मिनिमाइज। तो ये आपको क्लोज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और मिनिमाइज, ये कंट्रोल बॉक्स है। कंट्रोल बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज रहता है, तो क्लोज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, मिनिमाइज, एग्जिट करके ऐसे कुछ ऑप्शन रहता है। वहां से आप कलर भी चेंजिंग कर सकते हैं, आपको दिखाएंगे लाइव में करके। तो यहाँ से देखिए इस तरह खुलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बना रहेगा इस तरह से। अब यहाँ पर आप कुछ टाइप कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ लिखना है
तो यहाँ पर आप टाइप करना है। कैसा टाइप करना है देखिए, यहाँ पर अभी टाइप करने का प्रोसेस बताएं कैसे करना है। तो यहाँ पर आप जाके कर सकते हैं कॉपी स्पेस, स्पेस का यहाँ पर हम सिंबल एक डालते हैं, स्पेस आप कीबोर्ड पे स्पेस जो उसको दबा दीजिएगा, हम स्पेस का यहाँ पर सिंबल दबा दिए, समझ जाएगा कि ये चीज आपका स्पेस है। कॉपी का स्पेस डाल दिया, यहाँ पर कॉपी यहाँ पर डालिएगा, फिर आपको स्पेस डाल दीजिएगा, कौन लिख दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है, स्पेस लिखेंगे। अब इसके बाद आपको नाम टाइप करना है। जैसे यहाँ पर हम इंडिया के नाम से एक फाइल बना रहे हैं, इंडिया यहाँ पर जैसे इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। अब इसमें से मैसेज लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिस इज माय कंट्री इंडिया, या फिर लिखेंगे इंडिया इज ग्रेट। यहाँ पर आप लिख दीजिए जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं, आप इसके अंदर का मैसेज लिख सकते हैं। आप यहाँ से लिख दीजिए इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक है। अब इसके बाद F6 यही बगल में F6 दबा दीजिए और आप प्रेस इंटर करिएगा, ठीक है। या आप इसको चाहते हैं F6 के अलावा कुछ और दबाने के लिए तो Ctrl+Z दबा दीजिएगा और इंटर प्रेस करिएगा। तो Ctrl+Z दबाने के बाद आपको वहां पर फाइल सेव हो जाएगा, और वो जो फाइल सेव होगा तो वहां पर लिखेगा आपको वन फाइल, यहाँ पर लिखेगा वन फाइल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको जिसे लिखेगा वन फाइल सेव, इसका मतलब समझिएगा कि आपका वन फाइल सेव हो गया। वन फाइल से यहाँ पर आपको कॉपी लिख देगा या फिर सेव लिख देगा। वन फाइल जैसे आप कॉपी लिखेगा समझिएगा कि वन फाइल कॉपी हो गया, आपका वहां पर फाइल बन चुका है, ठीक है। अगर इस तरह से इंटरफेस आता है तो यहीं पर अगर जीरो फाइल्स आ जाता है तो समझिए कि वहां पर आपका जो अभी सेव नहीं हुआ है, आपका जो डाटा था एरर हो गया, फिर से आपको बनाना पड़ेगा। जीरो फाइल्स भी आता है तो 7 में कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है। तो यहां से इस तरह से हम इसके कमांड के डायलॉग बॉक्स देख लिए। अब इसके अंदर हम जो काम करेंगे इसके अंदर आपको समझ में है यहाँ पर, तो ये आपको कमांड खोलने का तरीका था। कमांड हमने यहाँ से ओपन करने के सीखे। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि नया फाइल बनाना होगा, कॉपी करना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें एक नया फाइल बनाने का हम आपको तरीका बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको नया फाइल किस तरह से बनाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, न्यू फाइल बोलते हैं, ठीक है। न्यू फाइल बोलते हैं। इसके बाद उसको नाम हम लोग दिए हैं कॉपी, कॉपी कमांड उसको बोलते हैं। कौन सा कमांड बोलेंगे, कॉपी कमांड, ठीक है। दो तरह से कॉपी कमांड होता है, एक आपका कॉपी कौन कमांड हो जाएगा, कौन सा कॉपी कौन कमांड हो जाएगा, कॉपी कौन कमांड हो जाएगा। एक ओनली जो फाइल होगा वो आपका कॉपी कमांड होगा, जो आपको जीरोक्स डुप्लीकेट करता है। अब एक कॉपी का जो कमांड होगा वो न्यू फाइल बनाने के लिए काम करता है। इसका आप डिफिनेशन दे सकते हैं, इट इज एन इंटरनल डोज कमांड। कौन सा कमांड बोलेंगे, इट इज एन इंटरनल डोज कमांड। कौन सा कमांड बोलेंगे, इट इज एन इंटरनल डोज कमांड। ये कौन सा कमांड है आपका, इट इज एन इंटरनल डोज कमांड। कौन सा कमांड है, डोज कमांड है। कौन सा कमांड है, डोज कमांड है। कौन, तो इंटरनल डोज कमांड है, ठीक है। इट इज एन इंटरनल डोज कमांड। दिस कमांड इज, यहां से देखिए आपको लिख देते हैं, दिस कमांड इज used to create a new file, create a new file। कौन सा फाइल, न्यू फाइल इन MS DOS, यानी MS DOS के जो हम लोग अंदर क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे। आपको डिफिनेशन सिंपल देना है कि न्यू का कैसे आपको डिफिनेशन होगा। आपसे बोलेगा कि नया कैसे फाइल बनाता था, हम इसका प्रोसेस आपको बता रहे हैं, लेकिन उसका सबसे पहले आपको डिफिनेशन देना है। डिफिनेशन किस तरह देगा, इट इज एन इंटरनल डोज कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल। आपको डिफिनेशन वहां पर देना है कि दिस इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल। या हम लोग जो इसका यूज करते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं, तो नया फाइल बनाने के लिए तैयार करते हैं। किसमें करते हैं, तो MS DOS में काम करते हैं, ठीक है। अब इसका बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे उसको फाइल बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसको आपको हटाते हैं सर, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कैसे, इसका प्रोसेस देख लेते हैं। ये जो आपका है प्रोसेस देख लेते हैं, नया फाइल को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे आपको सिंटेक्स में चले जाएगा, सिंटेक्स के तौर पर हम आपको बता रहे हैं सिंटेक्स में, इसके बाद यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको इंटरफेस यहाँ पर नजर आएगा, ऐसे आपको इंटरफेस नजर आएगा। ये कमांड जब पूरा रहेगा तो आपको ये रहेगा। इससे आपको मतलब समझिए कि सी ड्राइव में जितने आपको फाइल होगा सब सी ड्राइव में जाएगा, जो डॉक्यूमेंट आपको जाता है सब सी ड्राइव में जाएगा। वहां डी ड्राइव में भी सेव करते हैं, ई ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। ये फिर अपने एक नाम के फाइल से बनाइएगा, जैसे राम श्याम गीता सीता एनीवेयर किसी की भी नाम से आप चाहते हैं, तो जितना काम करेगा उस फाइल में आपको चला जाएगा। इसके लिए भी हम बताएंगे यहाँ से इसको चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको सीख लेते हैं, पहले बनाने के लिए फाइल। यहाँ पर देखिए इस तरह से अपना इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर लिखना है क्या चीज, कॉपी। अभी आपको डिफिनेशन बता दी है कैसे इसको कॉपी होगा। आपको लिखना है जैसे एक नंबर इसका प्रोसेस कॉपी हो गया, स्पेस हो गया, और फिर आपको कौन हो गया, फिर स्पेस हो गया, ठीक है।
फाइल का नाम, स्पेस के बाद यहाँ पर आपको देना है फाइल का नाम। किसका नाम देना है आपको? फाइल का यहाँ पर नाम देना है, फाइल नेम इसको लिख देते हैं, ठीक है। और फाइल नेम देने के बाद आपको इंटर, इसके बाद यहाँ पर हम देते हैं मैसेज दे देते हैं। क्या चीज आपको देते हैं? मैसेज देते हैं। मैसेज के बाद आप F6 दबा दीजिए या फिर आपको CTRL जो कंट्रोल बोलते हैं उसके साथ आप Z दबा दीजिए, इंटर मारिएगा तो आपके पास यहाँ पर 1 फाइल्स कॉपी लिखेगा। क्या लिखेगा आपका? 1 फाइल्स रहेगा कॉपी, 1 फाइल्स कॉपी लेगा। जैसे आपको 1 फाइल्स कॉपी लेगा समझिए आपका फाइल सेव हो गया। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो आपका ये हो गया, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं। डाउट होगा तो बोलना, 1 बार 2 बार बताएंगे, 4 बार बताएंगे, आप जब तक समझ में नहीं तब तक इसको पढ़ते रहना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको इंटरफेस देगा आपको कमांड के ऑप्शन में। अब यहाँ पे लिख देना है कॉपी। क्या करें फॉर्मूला? कॉपी लिखना है, कौन स्पेस दबा के क्या लिखना है आपको? कौन लिखना है, स्पेस दबा कर फाइल नेम देना है, स्पेस जैसे दबाएंगे फाइल का नाम यहाँ बताएंगे। फाइल का नाम किसी का भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंडिया हो गया, इंडिया का हमने नाम यहाँ पर टाइप कर दिया, किसी का भी एनिमल नाम आप टाइप कर सकते हैं, राम श्याम गीता सीता एनिमल कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप इंटर प्रेस करिएगा तो आपके पास यहाँ पर नीचे मैसेज के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप मैसेज क्या लिखेगा कि यहाँ पर आप जो मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस इज माई कंट्री या दिस इज माई इंडिया कंट्री। एनीवेयर कुछ भी मैसेज आप टाइप कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए बना रहे हैं या फिर आप कुछ डेटा के बना रहे हैं, जैसे उसमें कुछ रखना है। आप जैसे मान लीजिए आपने फाइल बना लिए और चाहते हैं कुछ मैसेज जो मेरा इंपोर्टेंट उसको रख ले तो आप इसको टाइप करके रख सकते हैं। या एनीवेयर कुछ भी नाम से आप गीता सीता जैसे सीता के नाम से बनाया तो लिखे सीता जी गुड बॉय, सीता जी गुड गर्ल, या फिर आप राम के नाम से बनाया राम जी गुड बॉय। एनीवेयर आप इसको किसी भी माध्यम से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप इस मैसेज लिखना और भी मैसेज लिखना है तो इंटर दबा के फिर नीचे आ जाना है, और भी मैसेज कुछ टाइप करना तो फिर नीचे आपको इंटर दबा के आ जाना है। फिर ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जब आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैसेज के बाद आपको करना है F6 दबा देना है, या आपको उसमें से एक CTRL Ctrl+Z दबा दीजिए, Ctrl+Z, इसमें दोनों में से आप कोई दबाइएगा। जैसे आप प्रेस करेगा तो आपके यहाँ पास इंटरफेस आएगा और 1 फाइल्स, यहाँ पर आपको आ जाएगा 1 फाइल, ठीक है, 1 फाइल्स कॉपी। जैसे यहाँ पर 1 फाइल्स कॉपी आएगा आपको समझ जाना है कि आपका फाइल सेव हो गया। अब फाइल जब सेव हो गया तो इस तरह से आप उसको देख कैसे सकते हैं, तो आप डायरेक्ट से देख सकते हैं, डायरेक्ट पीछे ऐसे करके आपको देखने के लिए बताएंगे, लेकिन आप उसको देख कैसे सकते हैं तो आप देखिए सबसे पहले वहां पे करेंगे क्या, ये तो आपका हो गया, क्या चीज हुआ था, कॉपी। अब हम बात करते हैं टाइप, उसको ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो टाइप कमांड, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं आपको, टाइप कमांड। कॉपी कौन अभी सीखे हैं, अब हम सीखे टाइप कमांड। ये आपको डिफिनेशन इसका आएगा, तो इट इज एन इंटरनल डोज कमांड। कौन सा कमांड है, इट इज एन इंटरनल डॉस कमांड। कौन सा कमांड है आपका, डॉस कमांड। इट इज एन इंटरनल डॉस कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू open only DOS फाइल। कौन सा फाइल, DOS फाइल। यहां से आपको टाइप कमांड दिखाता है कि इट इज एन इंटरनल डॉस कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू ओपन ओनली डॉस फाइल। ये आपको टाइप से क्या होता है, टाइप का जो हम यूज करते हैं, टाइप ये आप नाम सुन रहे हैं, इसका हम लोग ओपन बोलते हैं। मतलब कि आपको डॉस फाइल को ओपन करने के लिए टाइप का हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। विदाउट फार्मूला का भी पीछे आपको लैब करके दिखाया जाए कैसे आप फाइल बना सकते हैं विदाउट फार्मूला के। लेकिन कमांड में जब भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा तो सब फार्मूला वाइज करना पड़ेगा, तो कोडिंग किया जाता है। विदाउट कोडिंग आपका नहीं यहाँ पर चलेगा। तो इस तरह से आपको बताना है कि इट इज एन इंटरनल डॉस कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू ओपन ओनली डॉस फाइल। इसका अगर हम बात करते हैं प्रोसेस का, किस तरह से आपका इसका प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं, आपको सिंटेक्स के बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है। सिंटेक्स यहाँ पर हम टाइप करते हैं, इसके बाद एग्जांपल के तौर पर लिख चलेंगे। इस तरह से आपको ड्राइव सी रहेगा, यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए क्या लिखना है, टाइप TYPE टाइप, स्पेलिंग आप देख लीजिए, TYPE टाइप स्पेस और फाइल का नाम डालना है, जिसको ओपन करना है फाइल नाम यहाँ पर डालना है। फाइल नाम डाल के जैसे इंटरप्रेस करेगा आपके पास यहाँ से जो मैसेज देखेगा वो मैसेज शो कर देगा। एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर टाइप किए, क्या टाइप किया हमने यहाँ पर, TYP टाइप, ठीक है, स्पेस का सिंबल यहाँ पर दे दिए, स्पेस दबा दीजिएगा और इंडिया के नाम से बनाए थे, ठीक है। किसके नाम से बनाए थे, इंडिया के नाम से। जैसे हमने स्पेस यहाँ से किए तो आपको यहाँ पर जो मैसेज लिखा होगा था आपको यहाँ पर मैसेज शो कर देगा। क्या मैसेज शो करेगा, दिस इज माई इंडिया कंट्री, ठीक है। यहां पर आपको इस तरह से शो कर देगा मैसेज, दिस इज माय इंडिया कंट्री। और यहां से आप इसको चेक कर सकते हैं टाइप कमांड से।
तो इस तरह से अगर फाइल बनाना होगा तो कॉपी करना आसान है, ओपन करना तो टाइप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि सिंटेक्स जो हम बता रहे हैं, एग्जांपल के तौर बता रहे हैं कि फाइल का नाम डालना है, तो फाइल का नाम आपको डालना है। तो ये नहीं है कि आप इंडिया ही डाल सकते हैं, आप कोई भी फाइल का नाम डाल सकते हैं जो आप फाइल ऑलरेडी बनाए हैं, जो फाइल से बना तो उसी का आप ओपन कर सकते हैं, बाहर के फाइल कोई आपको ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको टाइप हो गया। अब पूरे फाइल को देखना है कि हमारे सिस्टमेटिक में जो आपको सिस्टम है उसमें कितना बना है। जैसे सिस्टमेटिक वाइज हम देखते हैं, उसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। आपके फाइल जो कमांड है उसमें कितना अभी तक फाइल एग्जिट हो चुका है, कितना फाइल अभी बन चुका है, मौजूद है, कितना फाइल डिलीट हो चुका है, इसको देखने के लिए नहीं करते। तो अभी देखिए कितना फाइल होता है, हम उसको देख लेते हैं किस तरह से आपको कितना फाइल होते हैं, हम उसको ट्राई कर लेते हैं। तब यहां से आप देख लेते हैं, यहां से डायरेक्ट कमांड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी, इसका पूरा यहां पर लिखते हैं आपको डायरेक्टरी कमांड। डायरेक्टरी कमांड हो गया यहां पर। ठीक है, ये आपको डायरेक्टरी कमांड हो गया। इसका डिफिनेशन यहां पर जल्दी से आप लिख लीजिए, इट इज एन इंटरनल डॉस कमांड। ये सारे इंटरनल है, एक्सटर्नल भी चलेंगे, अभी इंटरनल खत्म कर लेते हैं। इट इज एन इंटरनल डॉस कमांड, इट इज एन इंटरनल डॉस कमांड। ठीक है, दिस कमांड इज यूज्ड टू all files and directory file open, all files and directory files open। ये आपको जो डायरेक्ट है, डायरेक्टरी कमांड है, इट इज एन इंटरनल डॉस कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू। ये आपका जो डायरेक्टरी कमांड है, ये करेगा दिस इज यूज्ड टू इंटरनल डॉस कमांड। आपका ये जो कमांड है इंटरनल डॉस कमांड है, दिस इज यूज्ड टू ऑल। ये करेगा, देखिए यहां पर इसका यूज हम लोग करते हैं ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी फाइल ओपन। पूरे फाइल को आप इसमें देख सकते हैं, कुछ डायरेक्टरी फाइल होते हैं। डायरेक्टरी फाइल के बारे में चर्चा करें, कैसे डायरेक्टरी फाइल बनता है। तो यहां से आपको ये फाइल खोल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पर हम सिंटेक्स में यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पे देखिए आपको करना है क्या, इस तरह से आपको ड्राइव खुला रहेगा, सीखा, आप इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं, आपको बताया। तो इस तरह से आपको इंटरफेस रहेगा, यहाँ पर आपको टाइप करना है DIR, इसके बाद इंटरफेस करेगा, आपका जितना फाइल होगा वहां पर आपको शो करेगा। इसके बाद कुछ हाई हो जाएगा तो यहाँ पर आपको देगा क्या, मैसेज प्रेस करिए। ठीक है, मैसेज आपको यहाँ पर देगा, तो उसको प्रेस करके आगे बढ़ जाएगा, इंटरनेट बढ़ेगा तो आप वहां से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैसेज वहां पर शो करेगा। एग्जांपल के तौर पर अभी डायरेक्ट स्पेस किसी का नाम भी डाल के आ जाएगा, डायरेक्ट डालिएगा और स्पेस डालिए, किसी का नाम भी डालेगा तो वहां डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्टरी फाइल खोलना है तो DIR इंटरफेस कर दीजिएगा। आप सिंटेक्स में भी है और एग्जांपल के तौर पर भी यही आपको लिखना है, यहाँ पर DIR लिखना है और वहां पर जैसे इंटरफेस करिएगा आपको वहां पर मैं फाइल जितना होगा डायरेक्टली सब खुलेगा और यहां से लिखेगा, जैसे मान लीजिए कि 10 को लिखेगा, अगर 10 को फाइल होगा तो लिखेगा यहाँ पर 10 को फाइल है, और यहाँ पर अगर डायरेक्टरी होगा तो लिखेगा 20 को डायरेक्टरी है। मतलब कि जितना आपको एग्जांपल के तौर पर ये नहीं है कि है सिस्टम में, अभी मतलब कि आप लिख दिए कि जैसे जितना फाइल होगा, जैसे 10 को तो 10 को लिखेगा और 20 को डायरेक्टरी फाइल है तो 20 को डायरेक्टरी फाइल लिखेगा। मतलब आपको टोटल बता देगा कि फाइल कितना है और डायरेक्टरी फाइल कितना है आपके सिस्टम में, ये आपको यहाँ से जानकारी दे देगा। और आपको कौन कौन सा फाइल बना है आपको वहां से देख लीजिएगा, ओपन करने के लिए टाइप का प्रयोग करिएगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायरेक्टरी के बाद, जैसे हम लोग इसको खत्म करते हैं तो वहां से आपको क्या आता है, डायरेक्टरी के बाद डायरेक्ट पी आता है। ठीक है, यहां से अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट पी आता है, डायरेक्ट स्लैश पी बोलते हैं। अब ये डायरेक्ट आपको पी क्या होता है, डायरेक्ट स्लैश जो पी होता है हम इसको देख लेते हैं यहां से। तो यहां देखिए आपको आता है कि दिस इज यूज्ड टू इंटरनल डॉस कमांड। कौन सा कमांड, इंटरनल डॉस कमांड, इंटरनल डॉस कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू, this command is used to all file and directory open to order wise and order wise। बस हो गया, आपको यहां से खुलेगा 0 to 9, ऑर्डर वाइज में तो हो गया 0 to 9, 0 to 9 में आपको फाइल यहां से खोल सकते हैं।
मतलब कि आपका यहाँ पर इंटरनल डोज कमांड है। यह कमांड का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, डायरेक्टरी फाइल ओपन करने के लिए। अब फाइल भी आपको फाइल भी ओपन होता है, डायरेक्टरी फाइल भी ओपन होता है, बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट स्लैश जो पी यहाँ से ये डायरेक्ट जो स्लैश की आपको पिक्चर है स्लैश का, ये जो आप क्लिक करते हैं ये डालते हैं तो यहाँ से जो आपको फाइल खुलेगा वो लाइन बाय लाइन खुलेगा, सीरियल बाय सीरियल खुलेगा। जैसे आपको 1 नंबर फाइल खुला, फिर 2 3 4 5 ऐसे खुलेगा। लेकिन सिर्फ डायरेक्ट आ जाइएगा तो वहां से पूरे फाइल खुल जाएगा। आपको जो ऊपर होगा कोई नीचे होगा, कौन आपका कहां पर फाइल है ये आपको ये नहीं है, लेकिन आपको कब बना था कैसे बना था वो सब आपको जहां तहां भी फाइल खुल सकता है। लेकिन डायरेक्ट भी करिएगा तो लाइन बाय लाइन खुलेगा, ऑर्डर वाइज में खुलेगा, यानी 0 to 9 खुलेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको फाइल खुलेगा। प्रेस एंटर करके आगे बढ़िएगा तो आपको वहां से काउंटिंग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पी का जो हम यूज करेंगे, ये डायरेक्ट पी से जो होता है, यहां से क्या होता है कि आप जो खुलिएगा आपको कमांड आप जो यहां से ऑन कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट पी का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन करेंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर करना है, स्लैश का चिन्ह दबाना है, पी दबाना है, यहाँ से जैसे करेगा आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पर फाइल खुल जाएगा, प्रेस करके आगे जा सकते हैं। और डायरेक्ट से जब क्लिक करेगा यहाँ से तो आपको फाइल खुलेगा, डायरेक्टली भी खुलेगा, बट वो लाइन बाय लाइन नहीं खुलेगा। और लाइन बाय लाइन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट पी का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, एनीवे डाउट किसी का डाउट हो तो आपको बोलना है किस तरह से आपका ये है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम बात कर लेते हैं सीरियस कमांड का। कौन सा कमांड आता है, इसके बाद यहाँ से सीरियस कमांड आ जाता है। सीरियस कमांड करता है क्या है, यहाँ पर देखिए क्लियर, इसका पूरा नाम क्लियर कमांड होता है। दिस इज यूज्ड टू, ये भी आपका इंटरनल कमांड है। दिस इज यूज्ड टू इंटरनल डोज कमांड। कौन सा कमांड है आपका, इंटरनल डोज कमांड, इंटरनल डोज कमांड। कौन सा कमांड है आपका, इंटरनल डोज कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू, कौन सा कमांड है आपका, इंटरनल डोज कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द ऑल डाटा फ्रॉम सीएलएस। यहां से करा है कि आपका सीएलएस कमांड जो होता है, इसका आपको पूरे जो डाटा है आपका, ये सीएलएस का मतलब होता है क्लियर, ये आपको क्लियर करता है। ओनली आपको क्लियर ऑल डाटा फ्रॉम द सीएलएस कमांड जो आपको शो करेगा डेस्कटॉप। सीएलएस कमांड शो द डेस्कटॉप। यहां पर आपको कर रहे हैं क्लियर कमांड है, इसका कमांड क्या है, दिस इज यूज्ड टू इंटरनल डोज कमांड। ये भी आपको इंटरनल डोज कमांड है, इसका यूज हम लोग करते हैं आपको क्लियर द ऑल डाटा फ्रॉम द सीरियस कमांड शो द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जो आपको शो करता है डाटा, उसको क्लियर करने में काम करता है। जैसे आपने फाइल बनाया 10 20 50 फाइलें बना ली हैं और बना रहे हैं, आपको पूरा पेज भर चुका है। ये नहीं कि आपको पेज इसमें जगह नहीं, जगह है बट वहां से आपको भर चुका है, आप चाहते उसको हटा के फिर अपना दूसरा काम करेंगे जिससे मान लीजिए वहां पर दिखाई न दे, उसको हाइड कीजिए। तो उसके लिए आप सीरियस करिएगा तो आपको कमांड डिस्प्ले से क्लियर हो गए, फिर जहां पर जाना है वो चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको वहां से क्लियर होगा, डिलीट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, ये ओनली पर आपको क्लियर हो जाएगा। ओनली पर आपको डेस्कटॉप पर से आपको हट जाएगा, बाकी फिर आपको मंगाना चाहते तो मंगा सकते हैं। जैसे आपको वहां से डेस्कटॉप पर क्या है कि जैसे आपने फाइल बनाए हैं और फाइल बनाए हैं तो आपके यहाँ पर इस तरह इतना इंटरफेस आपके पास आ गया। अब यहाँ पर बना रहे तो फिर ये नीचे जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, आपको नहीं यहाँ से बनाना है, इसको क्लियर कर दीजिएगा। सीरियस कैसे इसको करेंगे तो वहां पर देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको टाइप करना है। टाइप इस तरह से ऐसे आपको यहाँ पर आएगा, आपको सिंटेक्स में एग्जांपल में भी तो आपको बताते हैं। आपको देखिए यहाँ से आपको रहेगा इस तरह से, उसमें लिखना है CLS, इंटर प्रेस करिएगा, आपको पूरा वहां पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जितना बॉक्स रहेगा आपको टोटल क्लियर हो जाएगा और फिर इस तरह से आपको इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से अपना काम करना स्टार्ट करेगा। तो सीएलएस कमांड इस तरह से होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीएलएस कमांड को तो ऐसा आपको सीएलएस कमांड होता है, आप सीएलएस कर सकते हैं। ठीक है, डाउट है किसी को? अब बात करते हैं यहाँ से रीनेम कमांड की। अब यहां से आता है आपको रीनेम कमांड। ठीक है, रीनेम कमांड की बात करते हैं, इसको सर्किट में भी बोलते हैं हम लोग रीनेम कमांड। इसका आपको डिफिनेशन यहां पर देना है, दिस इज यूज्ड टू इंटरनल डोज कमांड। कौन सा कमांड है आपका, इंटरनल डोज कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू rename of change file name। यहां पर देखिए आपको दिस इज यूज्ड टू इंटरनल डोज कमांड। कौन सा कमांड है, ये आपका इंटरनल डोज कमांड है। इस कमांड का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, रीनेम करने के लिए। मतलब कि आपको रीनेम क्या,
टू चेंज द फाइल नेम, फाइल का नाम चेंज करने के लिए हम रीनेम कमांड का यूज करते हैं। जैसे आपको रीनेम कमांड का यूज किस लिए करना है, तो फाइल का नाम चेंज करने के लिए करना है। जैसे आपको इंडिया के नाम से बना है, आप चाहते हैं कि इंडिया की जगह हम दूसरे नाम चेंज कर दें, वहां पर सारा चीज जो मेरा डेटा ऑलरेडी था पहले से वो मेरा डेटा रहे, लेकिन जो आपका वहां से नाम है नाम चेंज उसको कर दें, तो उसके लिए हम रीनेम कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, यहां से देखिए आपको यहाँ पर सिंटेक्स में हम बताते हैं आपको किस तरह से। तो ये कमांड का जो हम यूज करते हैं किस लिए काम करते हैं, तो रीनेम नाम को चेंज करने के लिए करते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस आपको रहेगा। अब हमको करना क्या, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है कॉपी स्पेस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको कॉपी नहीं रीनेम का लिखना है, तो रीनेम का पूरा नाम लिखिए या फिर रेन लिख दीजिए, REN लिख दीजिएगा, तभी आपको काम चल जाएगा। स्पेस का सिंबल यहाँ पर दे दिए, स्पेस आपको दबाना है, फिर रेन के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ओल्ड फाइल नेम। कौन सा फाइल नेम लिखना है, ओल्ड फाइल नेम, ठीक है, ओल्ड फाइल नेम, और फिर स्पेस दबा के न्यू फाइल नेम लिखना है। क्या लिखना है आपको, न्यू फाइल नेम। कौन सा फाइल नेम लिखना है, न्यू फाइल नेम, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना है। आपको जैसे प्रेस करेगा आप इंटर, आपकी वो डेटा ऑलरेडी आपका चेंज हो जाएगी। आप उसको देख भी सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। इस तरह से आपको रहेगा सी ड्राइव, आपको लिखना है REN रेन स्पेस लिखना है। ओल्ड फाइल नेम का मतलब हो गया कि आपका पहले से फाइल इंडिया के नाम से बना हुआ था, स्पेस दबा दीजिए। न्यू फाइल का मतलब हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, जैसे यहाँ से बिहार के नाम से फाइल बनाते हैं, बिहार के यहाँ पर डाले, इंटर प्रेस किए, आपको यहाँ से ऑलरेडी बिहार का नाम से यहाँ पर इंटर आ जाएगा। इस तरह से इंटरफेस आपको समझ लीजिए कि बना हुआ है, आपका वहां पर चेंज हो गया है। ठीक है, आप जब चेंज हो गया तो आप उसको देखना चाहते हैं तो इसको सब हटा दीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा। क्या चीज है, सीले से आप उसको क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, सीले जैसे आप दबा दीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और क्लियर के बाद यहाँ पर करना क्या है, आपको वहां पर जाना है फिर अपने कमांड में, और कमांड में जाने के बाद वहां पर करना क्या है, देखिए जैसे आपको कमांड यहाँ पर खुलेगा, आपको वहां पर इसको चेक करना है, तो आप लिखिए TYP टाइप स्पेस, और इंडिया के जो नाम से बना है आप इंडिया को मार के देखिएगा वहां पर टाइप, तो आपको नहीं खुलेगा, वहां पर गलत आपको रॉन्ग दिखाई देगा। ठीक है, और जैसे टाइप स्पेस आप जो लिखे क्या चीज डाले हैं, बिहार डाले हैं, तो बिहार यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करिएगा तो आपको वहां पर इंटर प्रेस करेगा, तो आपके बिहार का जो इंडिया में मैसेज जो लिखा हुआ था वो बिहार में आपको मैसेज शो करने लगेगा। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपने जो फाइल का नाम चेंज किया वो आपको सक्सेसफुल हो गया है। या फिर आप चाहते हैं किस तरह से नहीं, आपको यहाँ पर इंटरफेस आपको रहेगा, यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर करना क्या है कि DIR स्पेस दबा दे, इंटर मार दीजिएगा, तो आपको डायरेक्टरी फाइल से भी आपको पूरे वहां पर जितने आपको फाइल बनाए थे वो सब आपको शो कर लेगा, और जितना नंबर पर इंडिया था उतना नंबर पर आपको बिहार ऑलरेडी आपको एग्जिट हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रीनेम फाइल क्या पढ़ते हैं। बोले डाल किसी को, तो इस तरह आप नाम को चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको लैब में अच्छी तरह से एक पॉइंट को बताएंगे, आप यहाँ पर थ्योरी समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि थ्योरी अगर नहीं समझोगे तो फिर आपको लैब समझ में नहीं आएगा। तो थ्योरी सबसे आपको ज्यादा कमांड होना चाहिए, आपके पास गोली रहेगा तभी ना कहीं आप चला सकते हैं, और नहीं रहेगा तो फिर चला नहीं सकते। तो इसलिए सबसे ज्यादा आप कोशिश करिए कि थ्योरी को सबसे ज्यादा समझे। आपको लैब कभी हो सकता है, किसी भी टाइम आप लैब कर सकते हैं, लेकिन किसी भी टाइम आप थ्योरी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ेगा। लैब कभी भी कर सकते हैं, आप कहीं बैठेंगे आप लैब कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी का एक कंडीशन होता है कि आप कब थ्योरी करिएगा। ठीक है, कब आपको समझ में आएगा, लेकिन लैब करेगा तो आपको कहीं कर सकते हैं, जैसे मोबाइल के जरिए कर सकते हैं, लैपटॉप के जरिए कर सकते हैं, टैबलेट के जरिए कर सकते हैं, कंप्यूटर के जरिए, आप किसी भी माध्यम से उसको लैब आपको सुविधा मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं और थ्योरी का, थ्योरी आप कभी भी नहीं ले सकते हैं। थ्योरी के लिए आपको समय देना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, और लैब के लिए 2-4-10 मिनट भी समय दीजिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको थ्योरी समझ में आएगा तो लैब भी करने आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपी कमांड की। ये कॉपी कमांड से कॉपी कमांड की बात करते हैं। कॉपी कमांड, ओनली कॉपी कमांड। कॉपी कौन होता है, जो फाइल को न्यू बनाया जाता है, एक होता है आपका क्या होता है, तो कॉपी फाइल होता है। यहाँ से कॉपी कमांड में देखते हैं, ये इसको बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर दिस इज एन, ये भी आपको इंटरनल है, दिस इज एन इंटरनल डोज कमांड। कौन सा कमांड है आपका, इंटरनल डोज कमांड। दिस इज एन इंटरनल डोज कमांड, ठीक है, इंटरनल डोज कमांड। दिस कमांड इज यूज टू, दिस कमांड is used to copy to duplicate file, only DOS। ये कर रहा है कि आप जो कॉपी कमांड सीखते हैं वो डुप्लीकेट फाइल के लिए होता है। ये जो आपका फाइल है वो डुप्लीकेट करता है। ठीक है, जैसे एग्जिटिंग फाइल आपके पास ऑलरेडी है, आपके जैसे एग्जिटिंग फाइल आपको बनाया है राम श्याम गीता सीता या इंडिया के भारत के बिहार के किसी भी नाम से आपने बनाया है,
अब वहां पर उसको फाइल को कॉपी करना है। जैसे होता क्या है कि जैसे किसी का फाइल बनाया है, वो अब लिखने का हमको नहीं है, या फिर हमारे डाटा को वहां से कॉपी करके पेस्ट कर ले, कुछ इंपोर्टेंट मैसेज है इसमें भी डालना है, तो वहां से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पर ला सकते हैं। किसी भी आप फाइल का कॉपी कर सकते हैं, बशर्ते पासवर्ड नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। तो यहाँ से आपको डुप्लीकेट कर सकते हैं। कॉपी कमांड का मतलब होता है कि आप उसको डुप्लीकेट फाइल को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको सिंटेक्स में यहाँ पर पहले सबसे पहले बताते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, इस तरह से आपको इंटरफेस रहेगा, वहां पर जाके लिखना है कॉपी, ठीक है। स्पेस का देना है, कौन का नहीं प्रयोग करें, इसलिए कौन का आप लोग नया फाइल बनाने वाला है, कॉपी स्पेस, और यहाँ पर आपको लिखना है ओल्ड फाइल नेम। कौन सा फाइल नेम, ओल्ड, जैसा भी नेम जैसा आप पढ़े उस तरह से ओल्ड आपको नेम लिखना है, ओल्ड का फाइल नेम, ओल्ड फाइल नेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्पेस दबा के आपको न्यू फाइल नेम देना है। कौन सा, न्यू फाइल नेम। अब न्यू फाइल नेम जैसे यहाँ पर प्रेस करिएगा, आप इंटर मारिएगा, आपको वहां पर क्या हो जाएगा, आपका न्यू फाइल, आपके वो जो डाटा था वो आपको कॉपी हो चुका होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको हम कॉपी करके यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखिएगा, वहां पर जाकर कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम का मतलब कि आपने देखिए बिहार के नाम से फाइल को बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर स्पेस दबा दीजिए, ओल्ड फाइल नेम हो गया, और न्यू फाइल नेम आपको पूछा है, स्पेस दबा के और न्यू फाइल नेम क्या बनाएंगे, जैसे किसी भी नाम के यहाँ से आप फाइल बना सकते हैं। किसी के भी नाम से आप फाइल बनाएगा तो कैसा बनाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम किसी का फाइल के नाम से बनाते हैं, किसके नाम से बनाते हैं, हम यहाँ बनाते हैं पटना के नाम से एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। पटना इंडिया के पटना के नाम से फाइल बनाए, किसी के भी नाम से राम श्याम गीता सीता किसी के भी नाम से अगर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पटना चाहे राम श्याम गीता, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप ही के नाम ले लेते हैं, यहाँ पर किसी का नाम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम किसी का नाम अगर डालते हैं, किसी का भी आप ABCD कुछ भी नाम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम डालते हैं सीता का नाम डालते हैं, ठीक है, और सीता के यहाँ पर नाम डाल दिए, गीता के नाम डालिए, चाहे पटना का बिहार का एनीवेयर किसी का भी नाम डाल दिए, तो उसका डेटा आपको कॉपी करना है। यहाँ पर इंटर जैसे प्रेस करेंगे ये डेटा आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आप वहां से आप टाइप करके देख सकते हैं, आपको सीता का जितना फाइल था इसमें आपको कॉपी आपको हो चुका है, बिहार का जितना फाइल था वो सीता के फाइल में कॉपी हो चुका है। अगर आपको ये नहीं हो तो जाकर आप टाइप करेगा TYP टाइप स्पेस और दबा दीजिएगा सीता, क्योंकि सीता का फाइल आपने बनाया नहीं, सिर्फ कॉपी किया है। इंटर प्रेस करिएगा, आपके सीता का जितने आपको मैसेज दिखा होगा सारे मैसेज ऑलरेडी आपको शो करेगा, बिहार वाला जितना मैसेज था वो सारे सीता का फाइल शो करेगा, ठीक है। डाउट है किसी को, इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डील का, इसको बोलते हैं डिलीट कमांड बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपको डिलीट कमांड। कौन सा कमांड होता है आपका, ये हो जाता है आपका डिलीट कमांड। डिलीट कमांड की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां से आता है कि आपका इट इज एन इंटरनल डोज कमांड, ये भी आपको इंटरनल डोज कमांड। इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, इट इज एन इंटरनल डोज कमांड। कौन सा कमांड है आपका, इट इज एन इंटरनल डोज कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू, यहां पर लिखना है दिस कमांड स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट वन परमानेंट डॉस फाइल। डिलीट का जो हम लोग यूज करते हैं ये इंटरनल डोज कमांड है। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट मतलब रिमूव। आप यहां से देखिए डिलीट, यहाँ पर आप डी आप डाल दें, मतलब कि आप समझिएगा रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से आपको उसको हटा रहे हैं, रिमूव, ठीक है। वन आपको परमानेंट डॉस फाइल, यहाँ से आपको जो डॉस का फाइल है उसको हमेशा के लिए आप हटा दीजिएगा। अगर डिलीट आप करना चाहते हैं तो ये आपका डिलीट जो होता है इसका शॉर्टकट होता है DL बोलते हैं, डिलीट। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी भी फाइल को। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहते हैं किस तरह से इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पर आपको इंटरफेस रहेगा, आप जाके वहां पर लिखिएगा डिल स्पेस फाइल का नाम डालिएगा, इंटरप्रेस करिएगा, वहां से आपका डिलीट ऑलरेडी हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर किसी फाइल को हम डिलीट करके यहाँ पर देखते हैं DEL स्पेस हो गया, डिलीट पूरा लिखिए, चाहे शॉर्टकट भी लिख सकते हैं स्पेस। सीता के नाम से हमने बनाया था, सीता मारेंगे एंटर, यहाँ से आपको डेटा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिलीट भी करना सीख लिए, ठीक है। ये आपको डिलीट करना हम लोग जानते हैं। इस तरह से आपको डिलीट हो गया, कॉपी कमांड हो गया, रिनेम हो गया। इसका हम लैब पहले कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आपको जो कोई भी दिक्कत अगर होगा, किसी भी प्रकार का अगर आपको कठिनाई हो तो आप फिर से बोलिए, फिर से रिपीटेशन करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक आपको समझ तब तक आपको रिपीटेशन करेंगे। लेकिन ये आपको पूरा शॉर्टली मेथड बताया, पूरा इजीली आपको टाइप किए, इजीली आपको वर्ड भी लिखे, इजीली मेथड भी बताया, इससे आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले लैब कर लेते हैं, इसके बाद फिर जो कमांड बचा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी को ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक बाद।